आप सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है रंजित मैथमेटिक्स चैनल में। प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स का डिफिनीशन और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, है ना, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखा जाए इसमें एक ही कॉलम है ना। देखा जाए ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कॉलम हो, देखा जाए एक ही कॉलम है इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। यहाँ देखा जाए जनरल में मान लिया जाए कि ए इक्वल टू ए आई जे इलेवेंथ वाला और एम बाई एन ऑर्डर वाला ये मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉलम की जगह पे वन है, अर्थात एक ही कॉलम है इसमें, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, एम बाई वन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो जस्ट उसी तरह का इसमें भी डिफिनेशन होगा, जिसमें केवल एक ही रो होगा, जिसमें केवल एक ही रो होगा उसे रो मैट्रिक्स, है ना। कॉलम जितना भी हो, कॉलम एक से अनेक हो सकता है ना, लेकिन रो जो है एक ही होना चाहिए। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखा जाए एक ही रो है और कॉलम 1 2 3 4, कॉलम संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये क्या है थर्ड कॉलम। ठीक है, और ये क्या है फोर्थ कॉलम। तो कॉलम की संख्या 4 है, रो की संख्या 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? चूंकि इसमें एक ही रो है, इसमें क्या है एक ही रो है। यहाँ देखा जाए यह भी कोई मैट्रिक्स है बी आई जी इलेवेंट वाला, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, अर्थात रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या n है, तो nth कॉलम है और एक ही रो है, एक ही रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जनरल फॉर्मेट रो मैट्रिक्स का यह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह, है ना। इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, और इसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? डिफिनेशन देखा जाए, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? रो की संख्या और कॉलम की संख्या, किसकी संख्या? कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका एक और तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि m बाई n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर हो, रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें देखा जाए ये 2 3 ये फर्स्ट रो का अवयव है, 4 6 ये सेकेंड रो है, और 2 4 फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 रो है 2 कॉलम है। इसमें देखा जाए 1 3 -1 0 फर्स्ट रो, 6 2 4 ये सेकेंड रो, 9 8 7 ये थर्ड रो। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये थर्ड रो, और ये क्या है 1 2 3 ये 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या तो बराबर है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्सगण, विद्यार्थीगण, अब ये नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे पहले का 3 टाइप्स बता दिए। रो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, है ना। इसमें क्या हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है,
इसको छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसे डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स है। और ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। ये नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जिसमें वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो वे डायगोनल मैट्रिक्स कहे जाते हैं। डिफिनेशन देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाई एम, मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। और सवाल है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? तो देखा जाए ये डायगोनल एलिमेंट्स है और इसको छोड़ के जो बच गए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। इसमें इसे छोड़कर है ना, ये जो बचा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, यह 1/1 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है और ये 3/3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो वे क्या कहे जाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए बी आई जे एलिमेंट है, एन बाई एन है, मतलब एन रो और एन कॉलम वाला एक कोई मैट्रिक्स है। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब बी आई जे इक्वल टू जीरो हो जाए। कब? जब आई जे डिफरेंट हो, है ना। आई और जे जब डिफरेंट होगा तो वह एलिमेंट होगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, है ना। देखा जाए इसमें देखा जाए डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है और अदर एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यह प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, है ना। जब रो और कॉलम जब डिफरेंट होगा तो वह जीरो होगा एलिमेंट। ठीक है, और यदि सेम हो, है ना, जैसे ये है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है और यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना। और ये थर्ड रो और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। क्या है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। ये देखा जाए रो और कॉलम बराबर है, रो कॉलम बराबर है। और ये क्या है? ये एलिमेंट क्या है? ये क्या है? देखिए ये सेकंड रो फर्स्ट रो, तो 2 1 I2 हो गया, आई ये 1 तो जीरो हो गया ना। तो आई जे जब बराबर नहीं रहेगा तो यह जीरो होगा। जब A11 है ना, A22 A33 है ना, या B11 B22 B33 ये सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बी आई जे जीरो अर्थात नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, अर्थात आई और जे बराबर नहीं होगा। जब यह सेकेंड रो वाला है तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है तो फर्स्ट कॉलम, मतलब आज यदि फर्स्ट रो भी या फर्स्ट कॉलम तो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई जे बराबर होगा तो सेम वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स समझ गया। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखा जाए जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, जो भी रो कॉलम का एलिमेंट हो सब जीरो हो। और जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ओ से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर ओ से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखा जाए इसमें सारा एलिमेंट जीरो है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जीरो मैट्रिक्स को, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ देखा जाए है ना, इसे भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जिसका सारा एलिमेंट ही जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग चर्चा करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ए मैट्रिक्स in which diagonal elements are unity मतलब वन, diagonal elements are unity and non-diagonal elements are जीरो। मतलब यूनिट मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 1 0 0 1, यह 2x2 ऑर्डर का यह यूनिट मैट्रिक्स है ना। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 0 0, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 0 1 0 0 0 1। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसमें एक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, यह जीरो है। यह 3x3 ऑर्डर का यह यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम I3 से या I से भी सूचित करते हैं, इसे हम I2 से या I से सूचित करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर I। कैपिटल लेटर I से इसे हम सूचित करते हैं। अब हम लोग NCERT का एक्सरसाइज जो 3.1 है, पहला एक्सरसाइज है, इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू, यह मैट्रिक्स है, इसमें 2 5 19 -17 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, 35 -2 5/2 12 ये सेकेंड रो का एलिमेंट्स है, और ये √3 1 -5 17 ये थर्ड रो का एलिमेंट्स है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। देखा जाए, ये 2 35 √3 ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और 5 -2 1 ये सेकेंड कॉलम है, 19 5/2 और -5 ये थर्ड कॉलम है, और -7 12 और 17 ये फोर्थ कॉलम है। रो की संख्या देखा जाए, इसे हम फर्स्ट रो बोलेंगे, है ना। ये जो देख रहे हैं इसे हम सेकेंड रो बोलेंगे, और ये थर्ड रो बोलेंगे। अर्थात इसमें 3 रो है ना, और कॉलम की संख्या कितने हैं, 4। 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब चलिए क्वेश्चन क्या लिखना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, ये 3/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे। चलिए फिर क्या पूछ रहा है 2 में, पहला का आंसर देख लिए, क्या हुआ, 3/3 ऑर्डर हो जाएगा ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें अवयव कितने हैं, तो काउंट भी करके बता सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर को गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 एलिमेंट्स है इसमें। और राइट द एलिमेंट A13। देखिए हमको A13 लिखना है। A13 का मतलब हुआ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में स्थित जो अवयव है वह लिखना है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो ओके, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड, यही ना होगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या एलिमेंट हमको फाइंड करना है, A21। क्या, A21। चलिए A21 का मतलब हुआ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम।
सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन होगा 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। नेक्स्ट है A33, A33। चलिए थर्ड रो, A33 का मतलब हुआ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन A24 पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है A23, क्या हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को बता सकते हैं। चलिए अब इसे हम मिटा दे रहे हैं फर्स्ट वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखा जाए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो किस किस ऑर्डर का क्या ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, इसके पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे। व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स, और 30 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। देखा जाए ये 24 है, हमको वह 2 नंबर पता कीजिए है ना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 ही आ जाए। तो 1 × 24 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा है ना। फिर 21 × 1, फिर 3 8 जा 24 होता है, 3 8 24, फिर 8 3 भी 24 होता है, 12 दूना के भी 24 होता है ना। 12 2 जा 24, 2 12 जा भी हो सकता है होता है, 12 दूनी 24, फिर 6 चौका 24, 4 छक 24। ठीक है, 4 छक 24 और 6 चौका 24। और भी कोई होता है देखा जाए तो इसका मतलब हुआ 1 रो और 24 कॉलम वाला मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स हो सकता है। 24 रो और 1 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। 3 रो 8 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। 8 रो 3 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। 24 रो 2 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। 2 रो 12 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। 4 रो एंड 6 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है और 6 रो 4 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है। यही पॉसिबल ऑर्डर्स है, ये सभी क्या है, यह सब पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। 24 एलिमेंट होता जिस मैट्रिक्स के पास। ठीक है, अब 13 एलिमेंट्स वाले से पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो 1 × 13 एंड 13 × 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखा जाए तो 18 एलिमेंट्स क्या होगा 1 × 18, इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो सकता है। फिर 18 × 1 हो सकता है, 6 3 जा भी 18 होता है, 3 6 जा भी 18 होता है, 9 2 जा भी 18 होता है, 2 9 जा भी 18 होता है। तो ये सब पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होंगे 5 × 1 या 1 × 5, ये सब पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दे रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट माने बनाए निर्माण करे क्या A3/4 मैट्रिक्स। A3/4 मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। और एलिमेंट्स दिया हुआ A = Aij, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट दिया हुआ ठीक है, ये एलिमेंट है। और 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखा जाए तो पहले तो हम मान लेंगे कि वो मैट्रिक्स किस प्रारूप का होगा। 3/4 कहने का मतलब है 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए, 3 रो और 4 कॉलम। देखा जाए A11 A12 A13 4 कॉलम है, इसलिए एक और बनेगा A14 देखा जाए। और रो तो एक ही हुआ ठीक है ना, 3 रो का है तो यहाँ से भी लिखेंगे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। 1 2 3 रो है और कॉलम संख्या 1 2 3 4 है, कॉलम संख्या 4 है। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसा ही मैट्रिक्स हमको इस एलिमेंट से फाइंड करना है, निकालना है, जिसमें 1 दिया हुआ है
अब देखा जाए एक में है क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एज का ए आई जे, ये एलिमेंट दिया है क्या, आई प्लस जे, और इसका स्क्वायर है, और बट्टे में क्या है, ये 2 है। चलिए बारी बारी से ये सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे इसी से, ठीक है। उसके बाद इसमें हम पुट कर देंगे। अब एक बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोग 2, 3 भी बना लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए अब ये 1 1 कैसे निकलेगा, देखिए आई पहले पे 1, जे पहले पे 1, या आई पहले पे 1, जे पहले पे 1, इसका क्या है होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे क्या होगा 2 स्क्वायर बटे 2, 2 2 जा 4/2 क्या हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट A12, ठीक है, 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2, 9/2 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, 1 + 3 और इसका स्क्वायर है बाई 2, ठीक है। 1 3 और 1 4, 4 स्क्वायर बाई 2, 16/2, इसको आप 8 लिख सकते हैं। A14, 1 + 4 इसका स्क्वायर बाई 2, 5 स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 25/2। चलिए अब A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A21, 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2, 3 तिहाई 9/2, कितना हो जाएगा 9/2। A22, 2 + 2/2, 2 2 4, 4 चौका 16/2, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट है A23, तो आई पहले पे 2, जे पहले पे 3, 3 2 5 और बटा में 2 है, कितना हो 25/2। A24 निकाल लेंगे, 2 + 4 आई इसका स्क्वायर और बटे में 2, 4 2 6, 36/2, 18 दूनी 36। चलिए A31, तो 3 + 1 स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16/2, कितना आ जाएगा 8। A32, 3 + 2 का स्क्वायर बटे 2, ये क्या होगा 25/2। A33, 3 + 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 6 6 36/2, कितना हो जाएगा 18। अब A34, 3 + 4 इसका स्क्वायर कीजिए बटे 2, 4 3 7, 7 7 49/2। अब क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ देखा जाए, नाउ ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या, A11 का वैल्यू बताइए क्या आया है 2, A12 का वैल्यू क्या आया है 9/2, उसके बाद 8 और A14 है 25/2। चलिए अब नेक्स्ट है, हाँ चलिए उसके बाद है A21 है 9/2, 8 और ये क्या है 25/2, 18। चलिए A31 देखा जाए, A31 क्या है 8 है, 8 और 25/2, 18 और 49/2, ये रहा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यदि एलिमेंट, एक और बात बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यदि एलिमेंट AIJ ऐसा हो, AIJ मान लिया जाए कि ½ mod -3i + j हो, तो इसे हम कैसे डील करेंगे। और इसी ऑर्डर का 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना हो तो हम कैसे इसे हल करेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से A11 हम पुट करेंगे, A11 ठीक है, A11 और ½
और ये क्या हो जाएगा -3 × 1 + 1, ये क्या हो जाएगा हाफ -3 + 1। फिर देखा जाए हाफ मॉड -3 + 1 -2, देखा जाए मॉड ऑफ -2 + 2 ही होता है, ये 2/2 कट के 1 हो जाता है। तो इस तरह से A11 A12 A13 हम ऐसा यदि हो एलिमेंट तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार जान लीजिए कि मॉड जो होता है मॉड ऑफ प्लस ही होता है, मॉड ऑफ ए ही होता है, ठीक है। मॉड ऑफ -5 + 5 ही होता है, मॉड ऑफ 5 5 ही होता है। यदि मॉड वाला कोई एलिमेंट आए इस तरह से तो हम इसी तरह से मान पुट करके निकाल सकते हैं। हालांकि ये इस ऑर्डर के लिए 3/4 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट इसी तरह का दिया गया है बुक में, लेकिन मिस्टेक से i + j का होल स्क्वायर ये लिखा गया है। हालांकि प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसी पे हम निकाल दिए, आपको ऐसा मिले, है ना, तो आप इस तरह से इसे उसी जैसे ये बनाया है, i पैलेस पे जो वैल्यू है सो डाले हैं, j पैलेस पे जो मान है वो डाले हैं, इस जिस तरह से निकाले हैं उस तरह से इसको भी आप निकाल सकते हैं। सिर्फ मॉड में यदि कोई मॉड के अंदर नेगेटिव कोई बात है तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, यदि कोई पॉजिटिव हो तो उसे भी पॉजिटिव लिखेंगे। जैसा कि यहाँ देखें हैं मॉड ऑफ -a = प्लस है, मॉड ऑफ प्लस है = प्लस है, मॉड ऑफ -5 = +5, मॉड ऑफ +5 5, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z from the following equations। क्या इक्वेशंस दिया गया है देख लिया जाए। एक में क्वेश्चन है 4 3 ये फर्स्ट रो है, उसके बाद है x 5 है = yz 1 5। चलिए दूसरा नंबर प्रॉब्लम है x प्लस y और ये फर्स्ट रो का है 2 और नीचे है 5 + z x × y = है 6 to 5 8। चलिए दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको बताए थे कि दो मैट्रिक्स के बीच में जब बराबर का चिन्ह हो तो दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कहते हैं। तो दो मैट्रिक्स में बराबर का साइन हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं। या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होता है, ठीक है। y = 4 हो जाएगा या 4 = y लिखिए। एंड देखिए x = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, z = क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस यहाँ भी दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का साइन है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, x + y = 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन मानिए ये 5 + z = 5, तो z = क्या होगा 5 - 5 = 0, z का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है एंड x × y = क्या देख रहे हैं 8 देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मानिए। चलिए यहाँ से x और y पहले इस पर क्या ले सकते हैं y = हमको निकालना हो तो 6 - x हो सकता है, ये प्लस x बराबर उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 - x लिख सकते हैं। चलिए इसे सोल्व करके x का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और -x², 6x - x² = 8 हो जाएगा। अब ये सब उधर भेज देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएंगे। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे,
देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8 4x माइनस 2x प्लस 8। देखा जाए एक्स कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 होगा। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से x माइनस 2 0। तो अब यहाँ देखा जाए, अब x माइनस 4 को एक बार 0 से गुण कीजिए और एक बार x माइनस 2 को 0 से गुण करिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का मान 4 आया, तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से। देयरफॉर y का वैल्यू क्या होगा 8/x हो जाएगा।